हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि सब मस्त होइएगा। तो जैसा कि जानते हैं, हम प्रत्येक दिन आपके सामने लेकर के आते हैं रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आज भी हम आपके सामने लेकर के आए हैं हिस्ट्री का रेलवे में पूछा गया प्रश्न, यानी कि PYQ। तो क्वेश्चन क्या है? कल हम आपको करा दिए थे फिजिक्स का क्वेश्चन, तो आज हम आपके सामने हिस्ट्री का लेकर के आए। तो हिस्ट्री में देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि कहाँ गया भाई, कहता कि भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था। तो यानी कि क्वेश्चन है कि सिल्क मार्ग का प्रारंभ किसने किया था। तो हमारा उत्तर तुरंत निकल करके आएगा कनिष्क, यानी कि कनिष्क ने सिल्क मार्ग का प्रारंभ किया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा कनिष्क, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा कनिष्क। तो कनिष्क ने सिल्क मार्ग का प्रारंभ किया था। उसके बाद जादू टोना का अध्ययन किस वेद में किया जाता है। तो आपको पता है कि वेद चार है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब हमें यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि जादू टोना का अध्ययन किस वेद में किया जाता है। तो हमारा उत्तर निकल करके आएगा अथर्ववेद, यानी कि अथर्ववेद में जादू टोना का अध्ययन किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अथर्ववेद, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका RRB इलाहाबाद जूनियर क्लर्क प्रथम पाली 4/1/2009 का प्रश्न है। यानी कि जूनियर क्लर्क में पूछा गया प्रश्न है ये कि जादू टोना का अध्ययन किस वेद में किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है। ऑप्शन में दिया हुआ है हड़प्पा, कालीबंगा, रंगपुर और रोपर। तो हमारा उत्तर तुरंत निकल करके आएगा कि हड़प्पा जो है भारत में नहीं है। हड़प्पा भारत में नहीं है। तो भैया हड़प्पा कहाँ है? तो कहेंगे हड़प्पा पाकिस्तान में है। तो हड़प्पा जो है पाकिस्तान में है। तो इसका ऑप्शन नंबर सही, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा हड़प्पा। उसके बाद क्वेश्चन कहता है कि अशोक ने इन सभी में से कौन सा धर्म अपनाया था। तो देखिए, अशोक जब कलिंग अभियान किया था तो उसका हृदय परिवर्तित हो गया था। इतना मार काट किया कि उसका हृदय परिवर्तन हो गया। तो उस कारण अशोक ने भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष की स्थापना किया था। और अशोक को बौद्ध धर्म अपनाने की प्रेरणा, अगर आपसे पूछेगा कि अशोक को बौद्ध धर्म अपनाने की प्रेरणा किससे मिली थी, तो उसके भतीजे निग्रोध से मिली थी। जबकि अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने दिया था। तो ये दोनों प्रश्न आपको बन सकता है कि अशोक को बौद्ध धर्म अपनाने की प्रेरणा किससे मिली थी। तो उसके भतीजे निग्रोध से। और बौद्ध धर्म की शिक्षा किसने दिया था? तो उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने दिया था। लेकिन यहाँ हमारा सही उत्तर हो जाएगा बौद्ध, यानी कि अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था, और ये हमारा ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद कहता है कि सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है। ऑप्शन दिया हुआ है अकबर का, अशोक का, शेरशाह का, शाहजहां का। तो हम कहेंगे भैया सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है। तो कहेंगे अशोक का स्तंभ सारनाथ में है। तो अशोक, यानी कि अशोक का स्तंभ जो है सारनाथ में है। और ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर इसका हो जाएगा। तो अशोक का स्तंभ सारनाथ में है।